इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैम और फॉलोअर के बारे में, साथ ही समझेंगे उनकी वेरियस टर्म्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कैम क्या होती है। कैम बेसिकली एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है। कैम एक रोटेटिंग पार्ट है, एक रोटेटिंग एलिमेंट है जो बेसिकली रोटेट करता है। लेकिन उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन केवल रोटेट करना ही नहीं होता, उसका मेन फंक्शन होता है किसी दूसरे एलिमेंट को या तो वो रोटेटिंग या फिर रेसिप्रोकेटिंग या ऑसिलेटिंग मोशन देना। मींस सेल्फली रोटेट करे और दूसरे एलिमेंट को रेसिप्रोकेट करे या फिर रोटेट करे या ऑसिलेट करे, तो उसको बोला जाता है कैम। फॉलोअर क्या होता है? एज द नेम इंडिकेट, जो फॉलो करे, जो कैम को फॉलो करे। मींस फॉलोअर जो है वो मेंटेन कांटेक्ट मेंटेन रखे कैम के साथ में, या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी सिस्टम से और या फिर स्प्रिंग की सहायता से। मींस या तो ग्रेविटी सिस्टम से या फिर स्प्रिंगिंग एक्शन की सहायता से ये कंटिन्यूअसली कांटेक्ट को कैम के साथ में मेंटेन रखे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कैम और फॉलोअर यूज कहां पे होते हैं। तो कैम और फॉलोअर की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है इंटरनल कंबशन इंजन के इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उनको ऑपरेट करने के लिए कैम और फॉलोअर का यूज किया जाता है। दीवार घड़ी जो है उसमें कैम और फॉलोअर का यूज किया जाता है। पेंडुलम इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं। फीड मैकेनिज्म, लेथ मशीन या दूसरी मशीन्स के फीड मैकेनिज्म्स के लिए कैम और फॉलोअर का यूज करते हैं। प्रिंटिंग मशीन्स में कैम और फॉलोअर का यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोलिक सिस्टम्स में, हाइड्रोलिक मशीन्स, प्रेस मशीन्स, तो वहां पे कैम और फॉलोअर का यूज होता है। तो ये है इसकी बेस्ट एप्लीकेशंस कैम और फॉलोअर की। अब समझते हैं इनकी कौन कौन सी टर्म्स है। यहां पे राइट साइड में ये मेन डायग्राम दिखाया हुआ है कि यहाँ पे एक कैम है जो कि रेडियल टाइप है, जैसा एग होता है अंडे की शेप का, उस प्रकार की कैम है। रोलर टाइप फॉलोअर इसके साथ में अटैच है। यहाँ पे ये फ्रेम है या समझे तो इसके गाइड वेज हैं जिनके अंदर फॉलोअर रेसिप्रोकेट करता है। यहाँ पे ये सेंटर ऑफ कैम रोटेशन है, तो कैम कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, रेडियल कैम, और यहाँ पे इसको लगातार मोशन देती है फॉलोअर को, और फॉलोअर अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। यदि ग्रेविटी सिस्टम से समझे तो बाय वेट ये नीचे की तरफ आता है, या स्प्रिंगिंग एक्शन होगा तो ड्यू टू स्प्रिंगिंग एक्शन नीचे की तरफ फॉलोअर आता है। तो यहाँ पे ये इसका डायग्राम है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं कैम और फॉलोअर किस प्रकार से वर्क करते हैं। अब जो कैम और फॉलोअर है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, कैम प्रोफाइल क्या है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है जो सेंटर से स्टार्ट करते हैं, इनर पार्ट से स्टार्ट करते हैं, बेस सर्कल। बेस सर्कल बेसिक क्या है? बेस सर्कल एक सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल है जो कि क्या ड्रॉ करता है, जिसको ड्रॉ कहां से किया जाता है? इट ड्रॉज फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम। जो कैम है बेसिकली वो जो रोटेट करती है तो उसका जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम इसको रोटेट करते हैं, जो कैम की प्रोफाइल के पार्ट्स को बनाता है। जो बेस सर्कल है बेसिक, वो कैम की जो प्रोफाइल है इसके वेरियस जो पार्ट्स हैं उनको फॉर्म करता है, तो उसको बोला जाता है बेस सर्कल। नेक्स्ट है प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल एक दूसरा स्मॉलेस्ट सर्कल है, छोटा सर्कल है, लेकिन कहां से? यह बेसिकली जो पिच कर्व है, ये जो पिच कर्व है इसकी तरफ से खींचा गया दूसरा सबसे छोटा कर्व है। मींस पिच सर्कल बेसिकली हमारा सबसे छोटा पिच कर्व की तरफ से खींचा गया कर्व है। या इसको कंप्लीटली यदि हम ट्रांसलेशन पर्टिकुलर करें, जो हमारा पिच सर्कल है, तो इसको बेसिकली क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज द स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रॉन टू द पिच कर्व फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ कैम, दैट इज नोन एज द प्राइम सर्कल। नेक्स्ट है ये जो आउटर आपको दिखाई दे रहा है पिच सर्कल। अब पिच सर्कल क्या है? वो सर्कल जो कैम सेंटर बनाता है पिच पॉइंट से। जो ये पिच पॉइंट है वहां से जो कैम का सेंटर बनाता है उस सर्कल को बोला जाता है पिच सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पिच पॉइंट। अब पिच पॉइंट किसको बोलेंगे?
जहां पे प्रेशर का जो एंगल है वो मैक्सिमम होता है। प्रेशर एंगल जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं कि प्रेशर एंगल हमारा क्या है, ये इसकी बेसिकली टेंजेंट लाइन है। प्रेशर एंगल वो होता है जो नॉर्मल टू द पिच कर्व, ये जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, नॉर्मल टू द पिच कर्व और लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, जो जो हमारा फॉलोअर है बेसिकली इसकी लाइन ऑफ मोशन, उसके बीच में हमारा जो एंगल होता है उसको बोला जाता है पिच सर्कल। ये आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट्स के बीच में हमारा प्रेशर पर्टिकुलरली एंगल है, प्रेशर एंगल। और इस प्रेशर एंगल को हम लोगों ने क्यों समझा, क्योंकि यहाँ पे जो पिच पॉइंट था उसमें इसका डिस्कशन हुआ था। तो पिच पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्रेशर का एंगल मैक्सिमम होता है, तो उसको हम बोलते हैं पिच पॉइंट। क्योंकि जब कैम हमारी कंटिन्यूअसली रोटेट करती है तो इसको बेसिकली स्ट्राइक करती है, ये अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। तो पिच पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे प्रेशर, जब प्रेशर होगा इन दो के बीच का, तो प्रेशर एंगल जहां पे मैक्सिमम होगा वो हमारा पॉइंट है पिच पॉइंट। और प्रेशर एंगल कौन सा एंगल है, जो कि नॉर्मल टू द बेसिक पिच कर्व एंड द लाइन ऑफ मोशन ऑफ फॉलोअर, तो उन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम, प्रेशर एंगल। नॉर्मली जो प्रेशर एंगल है वो 14.5 डिग्री से 20 डिग्री तक लेते हैं, लेकिन इस केस में मींस मैक्सिमम जो वैल्यू है प्रेशर एंगल की वो हम लोग 30 डिग्री तक भी लेते हैं। तो ये मैक्सिमम प्रेशर एंगल हो सकता है, जैसे कैम रेडियल टाइप हो तो वहां पे हो सकता है 30 डिग्री तक, आइदर 14.5 डिग्री से 20 डिग्री तक हमारा प्रेशर एंगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे है कैम की प्रोफाइल। अब कैम प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि वो प्रोफाइल जो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहती है फॉलोअर के, उसको बोला जाता है कैम प्रोफाइल। मींस सरफेस ऑफ कैम विच कम्स इन कांटेक्ट विद द फॉलोअर। कैम का जो सरफेस है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है फॉलोअर के साथ में, उसको हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल। नेक्स्ट है पिच कर्व। पिच कर्व क्या होता है, ट्रेस पॉइंट से, जो हमारा ट्रेस पॉइंट है वहां से जो पाथ बनता है वो हमारा पिच कर्व है, जहां पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि कैम जो है वो बेसिकली फिक्स है और फॉलोअर जो है वो उसके अराउंड मूव करता है। तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं यहां पे, ये जो हमारा जो पॉइंट है बेसिकली जो कि पिच कर्व का पॉइंट है। तो जो कैम के अराउंड, जिसमें हम लोग कैम को फिक्स मानते हैं और फॉलोअर जिसमें उसके अराउंड मूव करता है, तो वो बेसिकली क्या है, पिच कर्व। नेक्स्ट है मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ फॉलोअर। मैक्सिमम लिफ्ट फॉलोअर की हम कब बोलेंगे, मींस फॉलोअर जब मैक्सिमम किस पॉइंट पे जाएगा, ऊपर से ऊपर कितना जाएगा, जब कैम रोटेट होगी तो उसके अकॉर्डिंग इसकी पर्टिकुलरली जो हाइट होगी उसको हम नोटिफाई करेंगे। तो यहां पे मैक्सिमम लिफ्ट फॉलोअर की हम किस प्रकार से उसको डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फॉलोअर की बेस सर्कल से, जो हमारा बेस सर्कल है उससे इसकी मैक्सिमम जो दूरी होगी, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोअर फ्रॉम द बेस सर्कल ऑफ द कैम, दैट इज नोन एज लिफ्ट ऑफ फॉलोअर या मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ फॉलोअर। इसको हम लोग स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर भी बोलते हैं। तो यहां पे जो हमारी कैम का बेस सर्कल है, इससे जितने दूर से दूर ये फॉलोअर जाता है तो वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लिफ्ट ऑफ फॉलोअर। जब हम कैम का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें 4 चीजें आती है, एंगल ऑफ एसेंट, फिर डेवेल, फिर एंगल ऑफ डिसेंट, और लास्ट में जो लास्ट पॉइंट होता है एंगल ऑफ एक्शन। तो वो बेसिक क्या है, उनको भी यहां से हम समझते हैं। जब फॉलोअर अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होता है, मींस कैम जब रोटेट करती है और रोटेट करके इसको स्ट्राइक करती है, या इसमें हम समझ सकते हैं कैम ने यहां पे रोटेशन किया तो हमारा जो ये रोलर टाइप फॉलोअर है इस पे स्ट्राइक किया और फॉलोअर हमारा अपवर्ड पोजीशन पे होगा, जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं। तो अपवर्ड पोजीशन जो हुई वो हमारा होता है एंगल ऑफ एसेंट, मींस angle of rotation of cam from the position when the follower begins to rise means start होता है rise करना till it reaches its
हाईएस्ट पॉइंट, जब तक कि वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच जाता, स्टार्टिंग से बॉटम फेज से लेकर के जब तक हाईएस्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच जाता, वो उसका कंप्लीट जो एंगल है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एसेंट। इसी प्रकार से डवेल, डवेल किसको बोला जाता है? जब कैम हमारी थोड़ी और रोटेट होती है, और रोटेट होने के बावजूद भी जब हमारा फॉलोअर हाईएस्ट पोजीशन पे ही कंटिन्यूअसली रहता है तो उसको बोला जाता है डवेल। उसके बाद आता है एंगल ऑफ डिसेंट। एंगल ऑफ डिसेंट क्या है? बेसिकली जिसमें हमारा जो फॉलोअर है वो नीचे की तरफ आने लग जाता है। एक में तो बिगिंस टू राइज, एक में बिगिंस टू फॉल। जब नीचे की तरफ हमारा फॉलोअर आना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है, उस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डिसेंट। लास्ट है एंगल ऑफ एक्शन। एंगल ऑफ एक्शन किसको बोलेंगे? जो टोटल एंगल कवर होगा कैम के द्वारा, जिस कैम ने हमारी टोटल जो बेसिकली जो एंगल कवर किया है ड्यूरिंग इट्स रोटेशन, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एक्शन ऑफ कैम। तो ये थे 4 एंगल जिसमें डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में हम ड्रॉ करते हैं एंगल ऑफ एसेंट, डवेल, एंगल ऑफ डिसेंट और लास्ट एंगल ऑफ एक्शन। तो एंगल ऑफ एक्शन दोबारा से हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। एंगल ऑफ एक्शन मींस जब ये बॉटम फेज से हमारा रोलर स्टार्ट होता है हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचना, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एसेंट। फिर डवेल में जब कंटिन्यूअसली हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है, जब फॉल कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाता है अपवर्ड से लेकर डाउनवर्ड कंडीशन में, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डिसेंट। और लास्ट एंगल ऑफ एक्शन जो कंप्लीट हमारी कैम जो टोटल एंगल कवर करती है इसकी रोटेशन के दौरान, उसको बोला जाता है एंगल ऑफ एक्शन ऑफ कैम। तो ये थे वेरियस टर्म्स। कैम और फॉलोअर क्या है, कैम और फॉलोअर की कौन सी एप्लीकेशंस है, एंगल ऑफ एसेंट क्या होता है, एंगल ऑफ डवेल क्या होता है, एंगल ऑफ डिसेंट क्या है और एंगल ऑफ एक्शन क्या है कैम के अंदर। थैंक यू दोस्तों।